नमस्ते दिल्ली बीवीपी। नया दिन, नई सोच। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। जैसा कि चल रहा है ये आम आदमी पार्टी के लिए कि शिकंजा धीरे धीरे सीबीआई और ईडी का कसता ही चला जा रहा है। बचने की बहुत कोशिश हो रही है। दिखाया ये जा रहा है कि एक निरपराध लोगों को ईडी और सीबीआई नाहक फंसा रही है। दिखाया ये भी जा रहा है कि ये मोदी जी साजिश कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी से डर गए हैं। जो आजकल ये वक्तव्य दिए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा कि मोदी जी डर गए हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रही है, तो ये चुनावों में जीत हासिल ना कर पाए, इसीलिए ईडी को इनके पीछे लगा दिया गया है। अब जो हालिया बयान है केजरीवाल जी के या उनके नेताओं के, ये इसी ओर इशारा कर रहे हैं। अब लगभग पूरी कैबिनेट ही, लगभग मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो नवनियुक्त अभी पदाधिकारी इनके हुए हैं मिनिस्ट्री में, अभी उनका नंबर लगा नहीं है। तो जो पूर्व के मंत्री रहे हैं वो किसी ना किसी आरोप में, किसी ना किसी स्कैम में ऑलरेडी जेल की हवा खा रहे हैं। देखिए, सारी बातों पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाना चाहूँगा कि ये आम आदमी पार्टी का ये हाल आखिरकार हुआ क्यों। देखिए, जैसा कि बैकग्राउंड संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ कि आम आदमी पार्टी देश की राजनीति में इतनी धमाकेदार एंट्री करके आज इस हालत में क्यों पहुंची है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि ये वो जमाना था कि जब बीजेपी के पास जो नेता थे मदन लाल खुराना, सुषमा स्वराज और उसके बाद साहिब सिंह वर्मा, लेकिन अपने समय में ये लोकप्रिय थे, जनता की पहली पसंद थे। लेकिन थोड़ी बीजेपी की कमी ये रही कि दूसरी पंक्ति के ये नेता तैयार नहीं कर पाए। उसका नतीजा ये हुआ कि उसके बाद जब शासन कांग्रेस के हाथ में आया तो लगभग उसी समय कॉमनवेल्थ के गेम्स हुए थे और उसमें जो घोटाले हुए थे वो सुर्खियों में रहे थे। अब जब ये घोटाले सुर्खियों में थे, लगभग वही एक समय था जब अन्ना आंदोलन का, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चरम पर था और दिल्ली के रामलीला मैदान में जो उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूंका था, उस समय कांग्रेस का शासन था। लेकिन जनता भ्रष्टाचार से इस कदर त्रस्त थी कि उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि किन नेताओं को सामने लाया जाए। और ऐसे समय में जब ये अन्ना का आंदोलन हुआ तो ये कुछ एक इनकी जो कोर टीम थी अन्ना आंदोलन की, उसमें केजरीवाल भी एक चेहरा थे। तो उस समय जनता की नब्ज जो उन्होंने पकड़ी और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, उसमें उन्होंने लगभग सारे राजनीतिक दलों के नेताओं को लपेट लिया और जनता का इस कदर उन्हें साथ मिला कि जब ये दूसरी बार इलेक्शन हुए तो इनको प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने को मिली। लगभग 70 में से 67 इन्होंने सीटें प्राप्त की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए किस कदर त्रस्त थी। लेकिन इतने अकूत बहुमत का जो इन्हें साथ मिला, उससे लगता है कि इनका थोड़ा सा दिमाग में तो कहूंगा कि डाइवर्ट हो गया, क्योंकि जिन आदर्शों को लेकर ये चले थे उससे पूरी तरह से भटक गए। अब मैं ये नहीं कहता कि जिस समय ये आए थे तो उस समय इनकी क्या विचारधारा थी, क्या इनकी सोच थी, लेकिन जब इतना कुछ मिल गया तो देखिए, जो प्रसिद्धि है और पैसा है, अच्छे अच्छों का दिमाग हिला देता है। तो जब सत्ता इतनी प्राप्त हुई तो इन्हें हो सकता है ऐसा लगा कि सत्ता के सहारे से वो कुछ भी पा सकते हैं। अब इनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि इनको ये लगने लगा कि मुख्यमंत्री तो कुछ है ही नहीं, ये इसी फार्मूले के सहारे पूरे देश पे अपना प्रभाव बना सकते हैं और एक दिन वो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। ये तो देखिए, ये बात रही थी। अब खिचड़ी क्या पकनी शुरू हुई धीरे 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 कि जो आदर्शों की बात चली थी कि
हम बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सादा जीवन रखेंगे, 2 कमरों के मकान में रहेंगे, लाल बत्ती नहीं लेंगे। ये सारी 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 एक एक करके सारी बातें एक किनारे कर दी गई और सारा फोकस इस बात पे लगाया गया कि जनता के वोट किस तरह से आ सकते हैं, उसके हिसाब से समीकरण बनाए गए। उसके बाद जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को किस तरह से इकट्ठा किया जा सकता है कि वो एक मुश्त वोट मिले, धर्म के नाम पर क्या समीकरण बनाना है, जाति के नाम पे क्या समीकरण बनाना है, और जेंडर के आधार पे भी एक इन्होंने नया प्रयोग किया जो आज तक कभी हुआ ही नहीं था, महिलाओं को लाभ देने के लिए, क्योंकि महिलाओं का तबका 50% पूरा एक तबका है, एक लाभ उन्हें देकर सारे वोट अपनी तरफ लिए जा सकते हैं। इस पे उन्होंने फोकस किया और महिलाओं के लिए विशेष स्कीम लागू कर दी। दिल्ली में तो देखिए डीटीसी की बसों में महिलाएं फ्री चलती हैं। ये सब कुछ होने के बाद जब इन्होंने अपने इस एजेंडे को आगे बढ़ाया कि भ्रष्टाचार में अपना व्यक्तिगत फायदा करना है और जनता को कुछ ले देकर अपने साथ रखना है, इसके आधार पर इन्होंने काम करना शुरू किया और आज उसका परिणाम ये है कि जो इनके मंत्री हैं वो जेल में जाते चले जा रहे हैं। और एक तो इन्होंने ये किया कि जो ईमानदार किस्म के लोग थे उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया, जिसमें कुमार विश्वास, किरण बेदी, शशि भूषण, योगेंद्र यादव और भी इस तरह के और भी नेता थे, उनको सबको जिसका लगा कि ये ईमानदारी का कीड़ा इनके अंदर है, उन सबको इन्होंने बाहर कर दिया। अब नतीजे उसके देखिए सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो काम किए गए हैं उसके नतीजे तो आने ही थे। 8 साल तक इन्होंने पूरा किया, जो कुछ कर सकते थे सब कुछ किया, लेकिन देखिए पाप का घड़ा भरता है, मैं पाप नहीं कहूँगा, लेकिन जो कर्म इन्होंने किए हैं उसका तो घड़ा भरता ही है और उसका धीरे धीरे जवाब देना पड़ता है। ईडी और सीबीआई अब एक एक किए गए कामों का हिसाब ले रहे हैं और उसी का नतीजा है कि सत्येंद्र जैन पहले चले गए, अब मनीष सिसोदिया भी 1 साल से जेल में है। आरोप जो उनके लगाए जा रहे हैं, संगीन आरोप इतने हैं कि अदालत चाहकर भी उन्हें जमानत नहीं दे पा रही है। और इस समय जो सबसे बड़ा इशू है ये था कि अभी तक केजरीवाल जी बचे हुए थे, लेकिन इतने अब शिकंजे कसने लगे हैं कि सब कुछ करने के बाद भी केजरीवाल जी के ऊपर अब ईडी और सीबीआई का जो साया है वो आ चुका है। क्योंकि कोशिश ये की गई थी कि केजरीवाल जी ने देखिए अपने नाम पर कुछ नहीं किया, हालांकि जो ये पेन भी जेब में लगाकर चलते हैं उससे भी कभी कोई साइन नहीं किए गए, कोई विभाग अपने पास नहीं रखा गया, क्योंकि घपला घोटाला तो किसी विभाग में ही होना है ना, और जिस विभाग का जो मंत्री है लपेटे में तो वही आएगा। और इसका सारा फायदा आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाने में, उसको चमकाने में और अपना चेहरा चमकाने में इस्तेमाल किया गया पूरे पैसे का। लेकिन ये सारा ठीक ठाक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। अरविंद केजरीवाल जी बचे हुए थे, हालांकि इनके जो मंत्री और जो इनके सहयोगी थे वो धीरे धीरे कर जेल में जा रहे थे। लेकिन पिछले दिनों अचानक इस सारे घटनाक्रम में एक नया मोड़ आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया जी को व्यक्तिगत तौर पे कोई फायदा नहीं हुआ और ईडी कोई ऐसे सबूत पेश नहीं कर पाई है कि जिसके आधार पर हम मनीष सिसोदिया जी को जेल में लंबे समय तक रख पाए। अब ये एक चौंकाने वाली बात थी, अगर ऐसा हो जाता तो इनकी जमानत निश्चित थी, क्योंकि ईडी ने ऐसा कभी इस एंगल से कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन इसमें ही एक हिंट सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा दिया कि देखिए इनका व्यक्तिगत फायदा तो हुआ नहीं है, इन लोगों ने आम आदमी पार्टी के लिए सारे काम किए हैं, जो भी फायदा हुआ है आम आदमी पार्टी को हुआ है। तो ये सारे जो भ्रष्टाचार का जो फायदा उठाया है वो आम आदमी पार्टी ने उठाया है, लेकिन ईडी ने आम आदमी पार्टी को तो पार्टी बनाया ही नहीं जिसने फायदा लिया। अब ये एक ऐसा हिंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो समझ में आ गया ईडी की, और अब उन्होंने आम आदमी पार्टी को एक पार्टी बना दिया, लाभार्थी पार्टी। अब आम आदमी पार्टी की लाभार्थी होने की वजह से
जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, आम आदमी पार्टी का फायदा मतलब अरविंद केजरीवाल का फायदा। जब इस रास्ते पे चले तो जितने भी सारे स्कैम हो रहे हैं, घपले घोटाले हो रहे हैं, ये आकर सारे मिलते हैं आम आदमी पार्टी पे। अब जब इस लाइन पर ईडी चली है तो जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो लपेटे में आएंगे ही। अब यही हो रहा है, ईडी ने समन इशू किया और इन्होंने समन को धता बताते हुए मध्य प्रदेश के लिए चुनाव प्रचार के लिए जाना प्रेफर किया। अब दोस्तों ये चीज आ रही है समझ में कि देखिए, इनके चाहे मंत्री हैं, संजय सिंह भी बड़ा उछल कूद कर रहे थे लेकिन उनको भी आना पड़ा। हालांकि जो शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया केजरीवाल जी ने कि ईडी की संजय सिंह के नाम से पेंट गीली होती है, हालांकि ये कोई सभ्य शब्द नहीं है, किसी ऊंचे स्तर के व्यक्ति को इस तरह के शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, हम भी नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। आज ये खुद को बचाने के लिए सारी जोड़ तोड़ कर रहे हैं। हालांकि इनके जो मंत्री 8 महीने से या 1 साल से हैं, उनका उन्होंने कोई सुध नहीं ली, अपने हाल पे उन्होंने छोड़ दिया। और कहा तो ये भी जा रहा है कि जो शीश महल के क्लू जो दिए जा रहे हैं वो इन्हीं लोगों की वजह से दिए जा रहे हैं। चलिए हम आज की बात करते हैं। आज ये जो सिनेरियो बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि केजरीवाल जी कब तक बच सकते हैं, क्योंकि ईडी इनके पीछे पड़ चुकी है और जनता के सामने विक्टिम कार्ड खेलने में तो ये माहिर हैं। और ये जहां भी जा रहे हैं मोदी जी की साजिश बता रहे हैं कि मोदी जी इनकी लोकप्रियता से डर गए हैं, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हैं तो इन्होंने ये बोला है कि अब 5 राज्यों में चुनाव हैं, बिजी हैं, इसलिए नहीं आ सकते। आप क्या सोच सकते हैं कि एक आम आदमी ये एक्सक्यूज दे सकता है? अगर एक आम आदमी नहीं दे सकता तो क्या राजनेताओं के लिए कोई विशेष कानून है जो ईडी इनको छूट दे? तो दोस्तों लग ऐसे रहा है कि इस समय इनका थोड़ा बचना मुश्किल है, क्योंकि शिकंजा कसा जा रहा है और जितने भी घपले घोटाले हैं उन सब के तार आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने चुनावों में खर्च किया, जब उसका हिसाब होगा किस तरह का भ्रष्टाचार कैसे हुआ और उस भ्रष्टाचार का पैसा कहाँ गया, उसका लाभ किसे मिला, जब ये सारी बातें आती हैं तो ये जो नदी है भ्रष्टाचार की, ये सब जाकर उसी कुंड में गिर रही है जहां पर केजरीवाल जी को फायदा नजर आ रहा है। देखिए अब ये घटनाक्रम चल रहा है, इसका क्या परिणाम आने वाला है, क्या इसका रिजल्ट आएगा, ये तो अभी आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि केजरीवाल जी ज़्यादा समय तक बच पाएंगे या मोदी जी नहा के इनको परेशान कर रहे हैं? अपनी राय आप हमें दीजिए। चैनल के कंटेंट अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।